अतीक की बीवी की अबूरी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशल कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल कत्ल मामले में मुलजिम है। कोर्ट ने जुर्म की संगीनी को देखते हुए अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया। खुद को बेकसूर बताते हुए शाइस्ता ने दाखिल की थी जमानत अर्जी। बता दें कि उमेश पाल कत्ल मामले में फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। पुलिस ने शाइस्ता की गिरफ्तारी का ऐलान करते हुए 25,000 का इनाम भी उनके ऊपर रखा है। शाइस्ता परवीन की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए। आपको बता दें कि कोर्ट के जरिए इस बात को माना गया कि मामला बेहद संगीन है। ऐसे में शाइस्ता परवीन को जमानत नहीं दी जा सकती है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा मोहम्मद गुफरान फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं मजीद जानकारी के लिए। गुफरान, क्या जानकारी और इस हवाले से मिल पा रही है? मोहम्मद गुफरान, आवाज मिल रही है आपको? बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश भी करेंगे मजीद जानकारी के लिए। तब तक आपको बता दें कि अतीक की बीवी की अबूरी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। उमेश पाल कत्ल मामले में शाइस्ता परवीन को मुलजिम बनाया गया। आपको बता दें कि कई इंकशाफ यूपी एसटीएफ की ओर से किए गए हैं। कहा गया है कि शाइस्ता परवीन को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये पूरे कत्ल की जो साजिश रची गई है उसमें शाइस्ता परवीन पर कई संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जो कसूरवार हैं उन्हें पनाह देने का इल्जाम है, साथ में मिलकर साजिश रचने का इल्जाम है। ये तमाम तरह के इल्जाम शाइस्ता परवीन के ऊपर आयद किए गए और यूपी एसटीएफ इस वक्त तलाश कर रही है ताकि पर्दे खोले जा सके। शाइस्ता परवीन कत्ल के रोज से ही लापता है। तलाश मुसलसल जारी है। छापेमारी का सिलसिला देखा जा रहा था और 25,000 रुपए का इनाम भी शाइस्ता परवीन के ऊपर रखा गया। लेकिन इस सब के बीच अतीक की बीवी की ओर से अबूरी जमानत अर्जी दायर की गई एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर। हालांकि इस अर्जी को खारिज कर दिया है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल कत्ल मामले में मुलजिम है। कोर्ट ने इस मामले को बेहद संगीन बताया और इस मामले की संगीनी को देखते हुए ही शाइस्ता परवीन की अर्जी को खारिज कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन बीएसपी की ओर से महापौर का इंतखाब भी लड़ने वाली थी, जिससे बीएसपी ने भी किनारा किया। जब से शाइस्ता परवीन लापता है उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से एसटीएफ की टीमों की ओर से लगातार छापेमारी के सिलसिले को अंजाम दिया जा रहा है। जगह जगह दबिश दी जा रही है ताकि शाइस्ता का कोई क्लू मिल सके। 25,000 रुपए का इनाम भी शाइस्ता परवीन के ऊपर रखा है। जो भी शाइस्ता परवीन की इत्तला यूपी पुलिस को देता है उसे 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच शाइस्ता परवीन ने राहत की मांग की थी। एमपी एमएलए कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी उनकी ओर से। अबूरी जमानत की मांग इस अर्जी के जरिए की गई थी। उस अर्जी को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी की निगाहें इस पर टिकी थी। इससे पहले भी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट का रुख किया था। वो अपने 2 नाबालिग बेटों की जानकारी के हवाले से किया था और उसके बाद एक और अर्जी पहुंची थी एमपी एमएलए कोर्ट, जिसमें मांग ये की गई थी कि अबूरी जमानत दे दी जाए इस मामले में। लेकिन कोर्ट ने इस मामले को बेहद संगीन बताया है और इसी वजह से इस अर्जी को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, प्रयागराज से आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक की बीवी की अबूरी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। शाइस्ता परवीन उमेश पाल कत्ल मामले में मुलजिम है। कोर्ट ने जुर्म की संगीनी को देखते हुए अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि बेहद संगीन ये मामला है। शाइस्ता परवीन को सामने आना होगा, पुलिस के सामने पेश होना होगा और तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। बता दें कि शाइस्ता परवीन पर इल्जाम है कि उन्होंने उमेश पाल कत्ल की जो ये पूरी साजिश रची गई थी उसकी हिस्सेदार शाइस्ता परवीन रही है। उन्होंने पनाह दी है उन मुलजिमीन को जिन्होंने उमेश पाल का कत्ल किया। उन शूटर्स को पनाह देने का इल्जाम भी शाइस्ता परवीन पर फिलहाल लगाया जा रहा है। ऐसे में शाइस्ता परवीन की तलाश मुसलसल जारी है। आपको बता दें कि उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई। शाइस्ता परवीन की ओर से अबूरी जमानत की मांग की गई थी और फिलहाल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने शाइस्ता को राहत देने से इनकार किया। बड़ी खबर है, प्रयागराज से आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद को भी इस मामले में मुलजिम ठहराया जा रहा है। उनसे भी पूछताछ की गई। अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद के पास पहुंची थी यूपी एसटीएफ की टीम। बता दें कि इस पूरे मामले में अतीक अहमद का बड़ा बेटा असद भी गायब है। उस पर भी इनाम रखा गया है। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का बेहद करीबी, उसकी भी तलाश इस मामले में जारी है और इल्जाम ये लग रहा है कि शाइस्ता परवीन की ओर से भी मदद फराहम कराई गई थी इस पूरी साजिश को रचने में। शाइस्ता परवीन से बार बार इस बात को पुलिस कहती हुई नजर आ रही है कि वो पेश हो और तमाम सवालों के जवाब दे, तमाम सवालों का सामना करे। अब तक शाइस्ता परवीन की कोई खबर नहीं लगी है।